तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और ये जीविका का हम लोग मॉडल सेट देख रहे हैं। मॉडल सेट चलिए अगला देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन और फर्स्ट लेंगे। क्वेश्चन और फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबल मेमोरियल पुरस्कार, जिसे आमतौर पर नोबल अर्थशास्त्र पुरस्कार कहा जाता है, किस वर्ष से मतलब स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर होगा 1968 द्वारा 1968 से ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति पर में आर्थिक विज्ञान में जो प्रगति की या खोज की उन्हीं क्षेत्र में दिया जाता है। ये पहली बार 1969 में दिया गया, प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत किस प्रकार के ईंधन प्रदान किया जाता है? ये सभी को मालूम होगा कि एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। और देखिए, इसे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1 मई, इसे भी याद करेंगे, 1 मई जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया गया 2016 में स्टार्ट किया गया। कब किया गया था? 2016 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? इसका जो आंसर होगा 3 मई 1939। ये भी याद करेंगे, 3 मई 1939 को किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि विश्व आर्थिक मंच जो है WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो कोलोन, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? कोलोन, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? देखिए, बैटरी में किस प्रकार का रासायनिक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप वनडे किस वर्ष जीता था? पुरुष क्रिकेट टीम, इसका जो आंसर होगा 1983 में जीता था, जब कपिल देव उसके कप्तान हुआ करते थे। 1983। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 में क्या दिया है? 7 में पूछा जा रहा है हमसे कि साहित्य के लिए जो मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की लेखिका कौन थी? आंसर होगा वर्धंती राय को सर्वप्रथम मैन बुकर पुरस्कार मिला था। उन्होंने 1997 में, कब हुआ था? 1997 में उन्हें मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इनका किताब का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसी किताब के लिए उन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पूछा जा रहा है कि स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में स्टार्टअप के विकास और नवाचार के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अध्यक्षता की? देखिए, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की के खलीफा थे के प्रति ब्रिटिश सैन्य का रवैया था, इसीलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत समिति की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में क्या पूछा जा रहा है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड कंसर्ट आंदोलन जो था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड कंसर्ट मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव पीड़ा को रोकना और कम करना, मानव गरिमा की रक्षा करना और शांति को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में पूछा जा रहा है कि आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है लॉन टेनिस में 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि लॉन टेनिस में सर्व के बाद पहली बार गेंद को बाउंस को क्या कहते हैं? पहली बार गेंद को बाउंस को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इन कहते हैं, इन। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है NRDWP का उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 पूछ रहा है भारत में जो अस्थायी स्वशासन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है। देखिए भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था 1880 से 84 तक का, और इन्होंने ही 1882 में कब लाया स्थानीय स्वशासन 1882 में लाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे। 16 में पूछा जा रहा है कि किस उपकरण का उपयोग समुद्री गहराई को मापने के लिए किया जाता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ लिए हैं। इसका जो आंसर होगा सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार क्वेश्चन नंबर सोनार ये नहीं समझ लीजिए कि सोनार कोई जाति है। सोनार एक युक्ति है, यंत्र है, इसी से समुद्र की गहराई नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जो है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। इसका जो आंसर होगा शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्या देना? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अब हम लोग कंप्यूटर क्वेश्चन देखेंगे और जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा वो सब चीज देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है कि पहली बार जो है बार कोड आप लोग देते हैं प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी। देखिए ये 1952 में इनका नाम था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। इन्होंने ही बारकोड की आविष्कार की। जैसे आप लोग एक बार पेमेंट करते हैं तो देखिए इस तरह बना हुआ रहता है, ये बारकोड कहा जाता है। इस तरह का बना रहता है जो आप पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो पढ़ा वो बारकोड उसे पढ़ लेता है। जैसे आप गूगल पे करते हैं, जीपे करते हैं, चाहे पेटीएम करते हैं, उसे बारकोड का वही बारकोड का आविष्कार 1952 में हुआ था। सर्वप्रथम नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने किया था। किसने किया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। और अगला क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा जा रहा है कि ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। इसका जो आंसर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ना कि वो हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है डैश कहलाता है। इसे कंपाइलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर के संदर्भ में बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको पहचानना है। इसका जो आंसर होगा देखिए ये सही है। या नियमों को सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देता है, ये भी सही है। या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को उपकरणों को दोनों को संयोजन करता है, ये भी सही है। और ये नेटवर्क के अनधिकृत पहुंच को बचाने के लिए भी सही है, ये गलत है। ये अवैध संचार के परंपरा को अनुमति नहीं देता, ये अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए डैश का इंस्टॉल होने पर बदल जाता है। क्या इंस्टॉल होने पर बदल जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर होगा पॉलीमॉर्फिंग वायरस। ऑप्शन नंबर ए पॉलीमॉर्फिंग वायरस। 45 क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे हम लोग। 46 में क्या पूछा जा रहा है? 46 में पूछ रहा है कि एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। क्विक एक्सेस टूल बार में देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है पी क्यू दिया गया है, ये गलत है। क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट रूप से फोर्ट, अनडू और रीडू बटन होता है, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है 47
क्यू इस गलत है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यू हम लोग देखें इसको 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 क्यू गलत है, देखिए क्यू गलत है और ये भी गलत है, ये गलत है और ये गलत है, ठीक। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा कि कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। देखिए इसका जो आंसर होगा आउटपुट यूनिट, ये भी होता है। देखिए एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, फिर एएलयू दिया, ये सभी होता है, लेकिन आउटपुट यूनिट ये अलग होता है। क्वेश्चन 48 में पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल जो है यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से कौन शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा Ctrl+Y। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है कि डोमेन नाम इंटरनेट के पर प्रत्येक वेबसाइट को दिशा देने वाला एक विशिष्ट नाम है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 सरकारी मतलब नहीं है, बताया ये इसका आंसर होगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर सरकारी वेबसाइट का डोमेन नहीं है। देखिए .gov जो है कौन सी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है, नहीं मतलब सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है। इसका जो आंसर होगा .gov मतलब .gov मतलब .गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसके बारे में परिचित करता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड 2007। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समिति की समानता मतलब इक्विलिटी के सिद्धांत का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर है सहकारी समिति सदस्यों को निष्पक्ष रूप से सेवाएं देती है और उनके योगदान पर अधिक आधारित होकर लाभ वितरित करती है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विकास में सामुदायिक भागीदारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों आवश्यक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास परियोजना को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कि क्लस्टर स्तर संघ जो CLF किस प्रकार के स्थानीय शासन लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करने में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पंचायती राज संस्थाओं और अन्य संस्थाओं निकाय के साथ मिलकर काम करके और योजनाओं को कार्यान्वित में सहायता करके। इसका जो अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY किस प्रकार का बीमा योजना है। इसका जो आंसर है ये एक प्रकार का जीवन बीमा है। अगला क्वेश्चन है 55 में पूछ रहा है गैर फर्म आजीविका को बढ़ावा देने में माइक्रो इंटरप्राइज की भूमिका क्या है। ये 55 देखिए 55 का ऑप्शन दिया है। इसका जो आंसर होगा छोटे स्तर पर उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करने वाले रोजगार को सृजित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या दिया है। 56 में पूछ रहा है कि बागवानी में संरक्षित खेती प्रोटेक्टेड कलेक्टिवेशन का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस पॉली हाउस जैसे नियंत्रित वातावरण में खेती। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है कि लेजर जो होता है ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेजर में डेबिट पक्ष में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर में जो डेबिट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड किया जाता है क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा बी सदस्यों द्वारा समूह में लिया गया ऋण या समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया कोई भुगतान हम लोग उसमें रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे मीटिंग रजिस्टर में
दस्तावेजीकरण जो डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व है। इसका जो आंसर होगा समूह के इतिहास जो समूह के इतिहास, निर्णय और प्रगति का एक अस्थायी रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। 59 में क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण के तहत लाभार्थी को तकनीकी सहायता कौन प्रदान करता है। तकनीकी सहायता जो है प्रदान करता है ब्लॉक और जिला स्तर के तकनीकी सहायक की इकाइयां। नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है के तहत निर्मित सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है। देखिए इसका जो आंसर होगा संबंधित राज्य सरकारों की है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है। सार्वभौमिकता का अर्थ पूछा जा रहा है। देखिए सार्वभौमिकता का जो मेन अर्थ है वो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा जा रहा है कि पीएम किसान योजना के तहत फर्जी दस्तावेज को रोकने के लिए कौन सा प्रमुख तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर आधार लिंकेज करना। क्वेश्चन नंबर 63 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का क्या उद्देश्य है जो किसानों को कृषि में नवाचार इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई प्रौद्योगिकी फसलों किस्मों और वो कृषि व्यवसाय मॉडल को अपनाना। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है कि अटल पेंशन योजना जो है का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। अटल पेंशन योजना का जो प्राथमिक लक्ष्य है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया रहा है। 55 में पूछ रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री उद्योग विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है कि बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास समिति योजना के तहत कौन से परिवार जो है पात्र है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुराने क्षतिग्रस्त ग्रामीण घरों वाले गरीब परिवार। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रहा है बिहार मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछ रहा है 68 बिहार के जो है मुख्यमंत्री दलित महादलित उद्यमी योजना किस समुदाय के लिए उद्यमी को बढ़ावा देता है। 68 में किस समुदाय के लिए पूछ रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दलित और महादलित समुदाय। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहा है बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का संबंध किस विभाग से है। इसका आंसर होगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से। और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर 70 बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बच्चों को किस कारण से अनाथ होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोविड-19 महामारी के कारण से अनाथ होना चाहिए तो इसको मिलेगा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत उसे लाभान्वित होगा। इसी के साथ ये जो जीविका का मॉडल सेट है यहीं पे समाप्त होता है और एग्जाम की एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करें
और हमारे वीडियो को देखते रहें। और अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हम मदद करेंगे। और सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगले आने वाले वीडियो को सूचना आप लोग को सर्वप्रथम मिले। इन सभी शब्दों के साथ धन्यवाद। आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना 100% बढ़ जाए।